काउंट करवाइए 3, 1 2 3। ऑब्जेक्ट्स काउंट करवाइए। ऑब्जेक्ट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे के, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर्स। तो सेम ऑब्जेक्ट्स 3 बच्चे ने काउंट किया, और आप आगे 1 बाय 1, मतलब एक एक दिन में एक करवाते जाइए, फिर नेक्स्ट करवाइए, फिर नेक्स्ट करवाइए। तो एक एक बच्चे का नंबर क्लियर होता जाएगा। इसी तरह से 4 यहाँ से इस तरह से लीजिए। फिर किस तरह से चलना है बच्चे को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चा कहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, क्योंकि हर नंबर का एक ऊपर से स्टार्ट होता है, 1 2 देन 3 लाइन, इस तरह से। तो दूसरा भी आपका 4 होता है द वे, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। तो दोनों तरह से बच्चे को करवाइए, क्योंकि बुक्स में भी बच्चे को ज़्यादातर इसी तरह का 4 देखने को मिलता है, बट प्रैक्टिकली यदि लिखने की बात आती है तो ज़्यादातर हम सिंपल 4 लिखते हैं। तो वही सेम द वे 1 2 3 4 5 4 सॉरी काउंट करके बच्चा बॉल यहाँ पे पुट कर देगा। तो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है बच्चों के लिए, नर्सरी की यदि हम बात करते हैं, तो हम मानते हैं कि बच्चे को 5 तक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स की थोड़ा सा जल्दी रहता है, बट उनको लगता है कि नहीं बच्चे को 10 20 30 आ जाए, बट कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि उसे 50 आती है, 100 आती है, कोई मायने नहीं रखती। यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे को नंबर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है यदि बच्चा, और बच्चा काउंट नहीं कर पा रहा है, तो कोई मीन नहीं है कि बच्चा 50 तक स्पीक कर लेता है या 100 तक लिख लेता है। लिखना भी कोई मतलब नहीं रखता जब तक बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, बच्चा काउंट नहीं कर पा रहा है। बच्चे को आप ऑब्जेक्ट दीजिए, इवन आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं घर में, तो इस तरह से। और 1 2 3 4 5, तो द वे बच्चे को आपने करवा दिया, इस तरह से आपने अलग अलग बॉल्स रख दिए, फिर बच्चे से आप काउंट करवाइए। बच्चा, आप काउंट करके बताओ कि कितनी बॉल्स है इसमें। तो बच्चा एक एक करके लेकर काउंट करेगा। तो काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप इसे एडिशन की अगर हम बात करते हैं फ्यूचर में, तो वो शुरुआत का स्टेज तो यहीं से होता है। तो 5 तक आप क्लियर करवाइए सबसे पहले। जब बच्चा 5 क्लियर करने लगता है, 5 तक ऑब्जेक्ट्स काउंट करने लगता है, फिंगर के थ्रू करता है। कुछ भी जो भी बुक्स में भी यदि आप देखते हैं तो बुक्स के थ्रू भी करता है, डेली फिंगर्स के थ्रू आप करवाते रहिए। 1 2 3 4 5। बच्चे के पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, तो टॉयज़ के थ्रू आप काउंट करवाइए। स्केच कलर्स ले लीजिए, क्रॉन कलर्स ले लीजिए, देयर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी ले सकते हैं काउंट करवाने के लिए। काउंटिंग बच्चा करता जाए, नंबर रिकॉग्नाइज करता जाए अच्छे से। फिर जब ये करने लग जाता है, देन राइटिंग की स्टेज स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्टिंग स्टेज की मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको बच्चे को नंबर रिकॉग्नाइज करवाना है। इसी तरह के कटआउट्स आप बना सकते हैं, और आपको बुक्स में भी मिल जाते हैं। बट द वे जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, फिंगर के थ्रू आप सबसे पहले बच्चे को क्लियर करवाइए। ये एक टेक्निक है, क्योंकि जब आप इस तरह से करवाते हैं तो बच्चे को इमेज क्रिएट बच्चा कर लेता है कि ये इसमें यहाँ पर जाके कर्व है। तो इस तरह से बच्चे का क्लियर हो जाता है कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। पेंसिल जब मैं स्टार्ट करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ से करूँगा, इस तरह से कर्व लेता हुआ इससे यहाँ राउंड कर दूँगा। आगे बढ़ते हुए जितने भी नंबर्स होते हैं वो आप करवाते जाइए। 7 डेली का, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। जब बच्चा क्लियर करने लग जाता है तो आप आगे बढ़ते जाइए, जितने होते हैं नंबर्स उनको आप आगे करवाते जाइए। ये 8 के कॉन्सेप्ट्स को भी आप बहुत ध्यान में रखना होता है। जैसे अभी मैंने 7 बताया, तो 7 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे उल्टा चलते हैं ज़्यादातर देखा जाए तो, या फिर पहले ये बना देते हैं फिर इसको बना देते हैं। तो ये गलत तरीका है।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो बच्चे को क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबसे पहले आप फिंगर से यदि आप क्लियर करवाएंगे ना, तो आगे आपको बच्चे को दिक्कत ही नहीं आएगी। उसको माइंड में क्लियर रहेगा कि इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है। अब 8 की बात करें तो 8 हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से चलते हुए ऊपर जाते हुए बच्चा इसको इस तरह से बनाएगा। तो जबकि ज़्यादातर बच्चे जो गलती कर रहे होते हैं, पहले ऊपर एक सर्कल बना देते हैं, फिर नीचे दूसरा सर्कल बना देते हैं। तो वो बिल्कुल गलत है तरीका। जो भी इस तरह से करवा रहे हैं अपने बच्चों को, तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखिए, नोट कीजिए। ये गलत तरीका है, आगे जाके फिर राइटिंग्स की भी प्रॉब्लम आती है। और हर चीज़ में ये हर चीज़ की एक शेप होती है। आप जब बच्चे को ये सब करवा रहे होते हैं ना, तो आप बच्चे को अच्छे से बता सकते हैं। जैसे लाइक आप एग्जांपल दे सकते हैं कि बच्चा आपके फेस की यदि आप शेप देखेंगे तो आपकी आईज़ अपनी जगह है, नोज़ अपनी जगह है, माउथ अपनी जगह है। तो आप यदि आप कुछ भी यदि गलत बना देते हैं, अब 9 की जैसे हम बात करते हैं तो 9 यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से चलते हुए फिर आप इस तरह से आते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह का थोड़ा सा इसे कर्व में दिया है, बट नॉर्मली इस तरह का 9 होता है। यहाँ से आके यहाँ स्टैंडिंग लाइन आ जाती है, ये कर्व होता है और फिर ये स्टैंडिंग लाइन आ जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सेम द वे जब आप ये करवा रहे हो तो बच्चे को काउंट करवाते जाइए, फिंगर्स के थ्रू, टोस के थ्रू। सबसे पहला तो द वे यही होता है कि फिंगर के थ्रू आप बच्चे को करवाइए, टोस के थ्रू करवाइए, फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लीजिए। तो 1 बाय 1 स्टेप चलते चलते फिर देन आपका लास्ट आता है 10। तो 10 के लिए 1 एंड 0। तो 0 का कॉन्सेप्ट पहले आप बच्चे को क्लियर करवाइए सबसे पहले कि 0 होता क्या है। तो 0 ओवल शेप जो होती है, तो उसमें बच्चे को ओवल शेप भी होती है और ये 0 भी होता है। तो बच्चे को 0 क्लियर करवाइए, फिर उसे बताइए दिस जब 1 और 0 मिक्स होते हैं, एक साथ रखे जाते हैं, तो ये बन जाता है 10। तो 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए, काउंट करवाइए। तो इस तरह से आप नंबर्स बच्चे को क्लियर करवा सकते हैं। बच्चे को राइटिंग स्किल्स की बात आती है, जैसे कि मैंने अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया स्ट्रोक्स का। तो स्ट्रोक्स आप क्लियर करवाइए। और नंबर्स की जब बात करते हैं तो नंबर्स में आप पहले बच्चे को रिकॉग्नाइज करवाना सिखाइए, उसे काउंट करवाना सिखाइए। जब उसके स्ट्रोक्स अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप उससे नंबर्स राइट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा बहुत इजीली नंबर्स राइट करने लग जाएगा। बट पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द वे मैंने जिस तरह से बताया आप करवाते रहिए। और यदि आपके कोई कमेंट, आपको लगता है कोई एडवाइस की, तो आप मुझे कोई एडवाइस भी दे सकते हैं। आपका कोई सजेशन है, यदि कुछ इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत लगती है या कोई सजेशन है, तो आप मेरे को बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।